एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन तीन ग्रह इस समय परिवर्तन होने के लिए खड़े हैं। सबसे पहले जो परिवर्तन हो रहा है वो तो 25 जुलाई की सुबह 4:35 पर होने वाला है। एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन जो आपकी सोच, किस्मत, कमाई और भविष्य की दिशा को बदल सकता है। बुद्धि और व्यापार की कारक बुध देव मिथुन राशि में उदित होने जा रहे हैं, मतलब कि आपके भाग्य का उदय होने जा रहा है। दूसरी ओर आज सूर्य और शनि के बीच 108 डिग्री का त्रिदशांक योग बन रहा है, जबकि शनि वक्री होने की तैयारी में लगे हुए हैं और ये 27 जुलाई से वक्री हो ही जाएंगे। यानी कि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों का आप लोगों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है। क्या ये समय आपके लिए धन के द्वार खोलेगा? क्या ये समय आपके रुके हुए काम को पूरा करवाएगा? क्या ये समय आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा? क्या ये समय स्टूडेंट के लिए बेहतर रहेगा? क्या ये समय आपके रिलेशनशिप के लिए या फिर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं उसके लिए सही रहेगा? या फिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है जब इतने सारे ग्रह गोचर परिवर्तन हो रहे हैं? क्या आपके पक्ष में काम करेंगे या फिर आपके विपक्ष में काम करेंगे? ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना जरूरी होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, आज सूर्य और शनि का 108 डिग्री का त्रिदशांक योग बन रहा है। ये योग व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है और साथ ही साथ आत्मविश्वास दोनों देता है, क्योंकि जो सूर्य हैं वो आपको आत्मविश्वास देते हैं, आप में करेज डालते हैं। और जो शनि है उनका बस एक ही रूल है, डिसिप्लिन में रहो। जो भी काम करना है डिसिप्लिन में रह के करो, दायरे से बाहर नहीं जाना है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है और किसी का हक नहीं मारना है। वहीं पर जो सूर्य है वो आपको सत्ता प्रदान करते हैं, वो आपको आत्मविश्वास देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, एक गजब का चार्म आपके अंदर डालते हैं, वो आपको सफलता का जुनून भी डालते हैं। सूर्य नेतृत्व, सम्मान और आत्मबल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो शनि धैर्य, कर्म और समय का प्रतीक माने जाते हैं। जब दोनों विशेष कोण बनाते हैं तो व्यक्ति को मेहनत का फल मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना है, जोश में होश बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, धैर्य रखिएगा, आगे निकलिएगा। वहीं पर इसी दिन बुध हैं वो मार्गी होने जा रहे हैं। मिथुन राशि में बुध उदित होंगे। ये इतना खास इसलिए भी है क्योंकि मिथुन राशि स्वयं बुध की राशि है और जब बुध अपने ही राशि में उदित होते हैं तो उनकी जो शक्ति है कई गुना बढ़ जाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय मानसिक स्पष्टता लेकर आएगा, एक क्लैरिटी देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है। पिछले कई दिनों से जब जो बुध थे वो वक्री थे तब बहुत सारी उलझने रही होगी, आप ठीक से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, जो भी काम आप कर रहे होंगे कहीं ना कहीं वो अटक रहा होगा। आप तो लाख कोशिश किए होंगे उस काम को निकालने की, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ी आ ही रही होगी, कोई ना कोई आकर आपका रास्ता रोक देता होगा। अब उसका समाधान निकलेगा, वो चीजें खुद ब खुद कंप्लीट होगी, अधूरे काम पूरे होने की संभावना बढ़ रही है। रुके हुए ईमेल्स, इंटरव्यू या फिर कोई बिजनेस ट्रिप आपकी पूरी हो सकती है। वृश्चिक राशि जो बुध हैं वो आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। 8वां भाव अचानक से धन, रिसर्च, गुप्त ज्ञान, परिवर्तन, विरासत, बीमा, टैक्स और जीवन के रहस्यों का भाव माना जाता है। 11वां भाव आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े बड़े नेटवर्क, मित्र और आर्थिक वृद्धि का भाव माना जाता है। ऐसे लिए बुध का मजबूत होना आप लोगों के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि लाभ और अचानक मिलने वाले अवसरों से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। वहीं पर बात कर लें शनि की, तो देखिए शनि वक्री होने की तैयारी में लगे हुए हैं और ये 27 जुलाई से वक्री हो भी जाएंगे।
शनि वक्री होने से पहले व्यक्ति को पुराने कर्मों का परिणाम दिखाना शुरू कर देते हैं। अधूरे जो काम होते हैं, पुराने जो आपने कभी किए होंगे कोई कांड, वो सामने आएंगे। पुराने कर्ज, पुराने रिश्ते, पुराने फैसले, पुराने लोग दोबारा चर्चा का विषय बन सकते हैं। यदि आपने मेहनत की है तो लाभ मिलेगा, यदि आपने लापरवाही की है तो सुधार का अवसर भी मिलेगा। दोनों प्राप्त होंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डटे रहना है, अपना कर्म करते रहना है सही तरीके से। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पे नजर रख सकते हैं कि कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, इतना परफेक्शन के साथ काम कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये एक कॉम्प्लीमेंट भी है। जो लोग इस समय प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, थोड़ा प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी चीजें सॉल्व नहीं होने वाली है। नई नौकरी की जो तैयारी में है, पुरानी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो बहुत संभावना बन रही है कि आपके सामने कोई अच्छा ऑप्शन ही आएगा। वहीं पर बात कर लें व्यापारियों की, तो ये समय रणनीति बना के चलना क्या है, प्लानिंग प्लॉटिंग तगड़ी होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, एजेंसी, मीडिया, एजुकेशन, राइटिंग, कंसल्टिंग या फिर ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। फाइनेंस की बात करें तो आय के नए स्रोत खुलेंगे, अटके हुए पैसे भी वापस मिलेंगे। जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, ये सारे फैसले आपके हक में होंगे, लेकिन इस समय आपको मौन रहना है, ज्यादा बकवास नहीं किसी से करना है। विद्यार्थियों की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय बेहतर माना जा रहा है। जो भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपके हक में फैसले होंगे। वहीं पर बात कर लें कंटेंट क्रिएटर्स की, तो बुध का जो कनेक्शन होता है खासकर मीडिया और कम्युनिकेशन से माना जाता है। यदि आप यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ब्लॉगिंग, किसी तरीके से आप डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं, तो आपको इस समय क्रिएटिव आइडिया भर भर के मिलेंगे। वहीं पर रिलेशनशिप की बातें करें तो गलतफहमियां दूर हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं तो किसी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, ऐसा आपको अवसर मिलेगा। बाकी ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं। वहीं पर बात कर लें जो लोग शादीशुदा हैं, तो जीवन साथी के साथ मिलकर बैठकर साथ में आप अपने फ्यूचर को डिस्कस कर पाएंगे, फ्यूचर की योजनाएं बना पाएंगे। ऐसे देखा जाए तो इंसान को प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फ्यूचर की चिंता आपको बस 5% होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो अभी है, इस वक्त का है, प्रेजेंट का है। छोटी छोटी बातों पे बहस होगी और आपको उसी समय सुलझा लेना है। इंतजार नहीं करना है कि कल सुलझाएंगे, परसों सुलझाएंगे, इससे बातें और खराब होगी। घर में किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरों की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए गलत सोचते हैं, लेकिन इसी बीच वो हमारे लिए कभी कभी अच्छा बोल भी जाते हैं। कभी कभी चीजें आपको नेगेटिव तौर पर नहीं बल्कि पॉजिटिव तौर पर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा, नींद पे खास ध्यान देना है। पाचन और त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है, नजरअंदाज नहीं करना है। बुध के उदय होने के साथ साथ सूर्य और शनि के बीच 108 डिग्री का त्रिदशांक योग जो बन रहा है वो काफी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं आपके रास्ते खुलेंगे, आप जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं आप वो कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त हो। और जो शनिदेव हैं वो इस समय वक्री होने की तैयारी में हैं, वो 27 जुलाई से वक्री होंगे। अभी है 1-2 दिन बाकी। खुद को मेंटली रूप से आपको तैयार रखना है कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है और डिसिप्लिन में रह के काम करना है, क्योंकि जो शनिदेव हैं वो कभी किसी पर उधार अपना नहीं छोड़ते हैं, टाइम पे बराबर उसे उसके कर्म का फल वापस करते हैं। तो देखिए वृश्चिक राशि, ग्रह केवल अवसर देते हैं, सफलता आपकी कर्म तय करती है। कर्म सही होगा तो आपके साथ सब कुछ सही होगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।